रात से मेरी बच्ची सोई नहीं है। 8 साल की मेरी बच्ची है, रात से मेरी बच्ची सोई नहीं। पूरा घर का जिम्मा है मेरे पर, अकेला आदमी। यहाँ पर एक ट्रेंड सेट हो गया है कि जो भूख हड़ताल पे जाएगा उसका बात माना जाएगा। अगर यही सही है तो आमरण अनशन भी करने में नहीं चुकेंगे। हम भी यही झारखंड के धरती पे से जन्म लिए हैं, तो यही पर मरने मिटने के लिए तैयार है। अगर आमरण अनशन ही डिसाइड करेगा कि आगे क्या हो सकता है, नियम कानून से नहीं चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, न्यायालय से नहीं चलेगा, तो फिर भीड़ तंत्र और अनशन से चलना है, तो फिर हम लोग भी अनशन करते हैं। आप जांच करा लेते, हम लोग किसी भी तरह के जांच के लिए तैयार हैं। अचानक रात में ऐसे आए, बोल दिए कि कल से आपका नियुक्ति रद्द हो गया। ये कहीं से भी ये सही नहीं है और ये बिल्कुल अनुचित है। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, आप उनका जांच करवाते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी गलत हुआ है तो आप एक निष्पक्ष जांच करवाइए, लेकिन इस तरह से रद्द कर देना, इस तरह से करना, ये अन्याय है। भीड़ तंत्र से अगर सरकार चलेगा तो जो सही है उनका कौन सुनेगा उसके बाद? आप हमारा भी तो सुनिए। तो ये तस्वीर देखिए झारखंड मंत्रालय के समीप की है, जहां अब गेट को बंद कर दिया गया है, यानी कि पूरी तरह से गेट बंद है और पुलिस बल यहां पर बुलाए जा रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बस पुलिस को यहां पर लाया गया है, लेकिन फिलहाल ये देखिए झारखंड मंत्रालय का मुख्य द्वार है और यहाँ पर पूरी तरह से छात्रों ने, जो सफल अभ्यर्थी थे जिन्हें नियुक्ति मिल चुकी थी, वो लोग यहाँ पर अब डटे हुए हैं। बारिश में भी लगातार भीगकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य द्वार को जाम कर दिया है, कोई भी बाहर अंदर नहीं जा आ रहे हैं। तो ऐसे में ये आक्रोश है, नाराज़गी है छात्रों की, अभ्यर्थियों की, कि सरकार ने अनन फनन में एक बड़ा फैसला ले लिया है। झारखंड की राजधानी रांची में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जेएसएससी सीजीएल को लेकर के फिर से एक बार प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इस बार जो प्रदर्शन है वो सफल अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। कल ही कैबिनेट के द्वारा यह फैसला लिया गया कि झारखंड में जो सफल अभ्यर्थी थे जेएसएससी सीजीएल के द्वारा, जिन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, 7 महीने से काम भी कर रहे थे, उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। तो अब देखिए जो तस्वीर निकल कर आई है, कल देर रात से ही जो तमाम सफल अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति मिल चुकी थी, वो अब मुख्यमंत्री आवास कार्यालय के बाहर, यानी कि मंत्रालय के बाहर डटे हुए हैं। लगातार बारिश में भीगते हुए ये अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, आवाज को पहुंचाना चाहते हैं कि जो नियुक्ति रद्द की गई है उसका आधार क्या है, पहले ये बताए। दूसरी तरफ वो किसी भी जांच के लिए तैयार है कि सरकार ने किस आधार पर इस नियुक्ति को रद्द किया, और जांच कराने के बाद ही क्यों ना यह परिणाम सामने लाया जाता कि भाई जो दोषी हैं उनकी नियुक्ति रद्द होती और जो सही लोग हैं, जो सफल अभ्यर्थी है, उन्हें नियुक्ति में बरकरार रखा जाता। क्या मांगे हैं, कहां से आए? मतलब हम तो नेपाल हाउस से पोस्टेड हैं, एसओ हैं। मेरा मांग है कि सरकार जो एक तरफा डिसीजन लिया है उसको वापस ले। हम लोग निष्पक्ष जांच के लिए रेडी हैं। सरकार को निष्पक्ष जांच करना चाहिए, ना कि किसी एक पक्ष को ध्यान में रख के थोड़ा सा आदमी के प्रेशर में आके किसी को अहित कर दे, वो उचित नहीं है। हम लोग हर तरह से हर जांच के लिए रेडी हैं। पहले जांच कीजिए, उसके बाद यदि हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको हटा दिया जाए, और पहले हम ही से जांच शुरू किया जाए। हम सरकार से ही मांग करते हैं। ये बताइएगा, एक रात में तस्वीर बदल गई जीवन की, ये कैसा दर्द है, कितना पीड़ा? देखिए दर्द तो है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे रेलवे में थे, वहां से छोड़ के रिजाइन करके आए हैं, यहाँ पे सेटल भी हो गए थे। अब अचानक से ऐसा डिसीजन, जब हम लोग ईमानदार हैं तो हम लोग तो सोच के आए थे। प्लस कोर्ट का जजमेंट में ये लिखा हुआ भी था कि ये जांच अभी भी जारी है, आगे जो भी लड़का इसमें शामिल पाया जाएगा इसको हटा दिया जाएगा। हम लोग तो उसी आश्वस्त हो गया कि जब हम दोषी न, जब गलत नहीं किया, कोई डर नहीं है। हम उसको रिजाइन करके आए और अचानक बिना कुछ जांच किए अचानक ये रद्द कर देना, ये किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है। बैल का बैल गया, नौहात का पगहा भी गया, पहली नौकरी भी गई और ये सीजीएल से भी नौकरी, सीजीएल से भी गए, तो फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? फिर वो भी जॉब रिजाइन करके हम रोड पे आ गए हम लोग। शादी पहले हो चुकी थी या फिर अब हुई है? शादी पहले हो चुकी थी। हाँ। अभी घर में कितने लोग हैं, आपके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है? मेरे ऊपर 5 लोग, मम्मी पापा हैं, वाइफ है, भाई है छोटा, 5 लोग सबकी जिम्मेवारी है मेरे पे। अब क्या रास्ता बचता है? अब वही है कि हम लोग कोर्ट जाएंगे। सरकार का कि अब तो सरकार यदि सुने तो बढ़िया बात है, सरकार का वेलकम है। यदि बात सुने, वो नहीं सुने तो कोर्ट ही जाना पड़ेगा। ऑलरेडी हम लोग 1 साल कोर्ट में लड़े भी, तब जीते हैं। कोर्ट जब स्टे लगाया, जब वो सब विपक्ष वाले जब कोर्ट गए तो उस स्टे लगाया कोर्ट, फिर 1 साल केस लड़े, तब जाके ज्वाइन हुआ है। ये मामला अभी भी कोर्ट में है। कल से आप लोग यहाँ पर हैं, सरकार की तरफ से कोई पहल हुई, बातचीत करने का कोई रास्ता? सरकार शाम को घोषणा हुई है, सरकार मुख्यमंत्री साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए हैं, जो घोषणा की कि रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद
कोई अभी तक कोई पहल नहीं किया है, ना हम लोग को डेलीगेशन को बोलने के लिए मतलब बात रखने के लिए बुलाया गया है, नहीं कुछ और कोई पहल दिखाया गया, इसलिए हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। अब जो होगा आगे देखा जाएगा। क्या लगता है ये सरकार का डिसीजन कितना सही लगता है आपको कि एक झटके में नौकरी भी दे दो, एक झटके में नौकरी ले भी? ये हमारे साथ अमानवीय व्यवहार है, ये हमारे फंडामेंटल राइट का हनन है। मैं पहले सेंट्रल जॉब में कार्यरत था, मेरी जिंदगी सही चल रही थी, बस मैं घर आने की चाह में मैंने इस एग्जाम को दिया था। इससे पहले मैं 2 सेंट्रल जॉब निकाल चुका हूँ। कहाँ के रहने वाले? मैं हजारीबाग के रहने वाला हूँ, मैं अगरतला में कार्यरत था। पहले कौन कौन सा जॉब? मैं एमटीएस में था, उससे पूर्व मैं आईएमडी में इसके बाद मैं ज्वाइन किया, तब मैं यहाँ पे आया हूँ। आपकी शादी वादी कब हुई? शादी मेरी बहुत 10 साल हो गई है। मेरी एक छोटी सी बच्ची, कल रात से मेरी बच्ची सोई नहीं है। 8 साल की मेरी बच्ची है, रात से मेरी बच्ची सोई नहीं। पूरा घर का जिम्मा है मेरे पर, अकेला आदमी हूँ मैं। धैर्य रखने की जरूरत है। एक जीवन में नौकरी से ही जीवन खत्म नहीं होता है, लेकिन ये जरूर है कि सरकार ने जो फैसला लिया उस पर अभी सवाल जरूर उठ रहे हैं। एक विकल्प है कि आप फिर से न्यायालय के द्वार पर यही रास्ता जाएंगे, बिल्कुल न्यायालय पर जाएंगे। और यहाँ पर एक ट्रेंड सेट हो गया है कि जो भूख हड़ताल पे जाएगा उसका बात माना जाएगा। अगर यही सही है तो आमरण अनशन भी करने में नहीं चुकेंगे। हम भी यही झारखंड के धरती पे से जन्म लिए हैं, तो यही पर मरने मिटने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे, ये फैसला कितना सही है कितना गलत? बिल्कुल, अगर जब तक हम लोग का पक्ष नहीं सुना गया तो बिल्कुल ये गलत ही फैसला है। ऐसे जब जजमेंट से हम लोग आए थे, आप लोग अगर पहले से कवर कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि न्यायालय में लगभग 1 साल ये मैटर चला है। माननीय न्यायालय द्वारा ये जजमेंट दिया गया कि ये जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उसको नियुक्ति दिया जाए, और साथ ही साथ जो है अगर जो एसआईटी की टीम है अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाते हैं कोई भी कैंडिडेट, तो उसकी कैंडिडेटर रद्द कर दी जाएगी, उसकी अधियाचना वापस ले ली जाएगी। पूरी परीक्षा प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाए, ये तो सरासर नाइंसाफी हो गया। अगर कई सारे जॉब होल्डर जो हैं, जो लगभग 40 से 50% लोग हैं, उसी जो नियुक्ति पत्र में जो शब्द लिखा गया है कि अगर कोई कैंडिडेट गलत पाया जाता है एसआईटी की जांच में तो उसकी अधियाचना वापस ली जाएगी। और जब वो खुद कैंडिडेट देखता है कि हम जब कुछ गलत नहीं किए हैं तो इस बिहाफ पे हम जॉब छोड़कर जा सकते हैं और हमें कुछ नहीं होगा, उस बिलीफ पे आया, सरकार के बिलीफ पे आया, कोर्ट के न्यायाधीश के बिलीफ पे आया, तो वो तो फिर ये हमारा फंडामेंटल राइट तो खत्म हो गया, हनन हो गया सीधे। दबाव में फैसला हुआ, क्योंकि कल तक सरकार के मंत्री भी ये कहते थे कि कोर्ट का मामला है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक कैबिनेट की बैठक में करना चाहते हैं ऐसा एक जांच में क्या आ गया, पूरा परीक्षा प्रक्रिया को ही रद्द करना पड़ गया। अब जांच तो कीजिए, जांच का रिपोर्ट कहाँ है? हम गलत है, ये गलत है, कोई गलत है। सरकार को ये तय करना पड़ेगा क्या देश लोकतंत्र से चलेगा या भीड़तंत्र से चलेगा। भीड़तंत्र का जीत हो रहा है और लोकतंत्र का हार हो रहा है। भीड़तंत्र निश्चित करेगा इस चीज को, तो फिर हम लोग भी भीड़ खड़ा करते हैं। अगर आमरण अनशन ही डिसाइड करेगा कि आगे क्या हो सकता है, नियम कानून से नहीं चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, न्यायालय से नहीं चलेगा, तो फिर भीड़तंत्र और अनशन से चलना है, तो फिर हम लोग भी अनशन करते हैं, आमरण अनशन। वैसा भी भूख है, सभी का जांच कर लीजिए, 1 महीना 2 महीना जितना समय लेना है, उसके बाद कोई आप निर्णय लीजिए। 4 लोगों के अनशन से इतना बड़ा डिसीजन ले गया। हम लोग 2000 लोग हैं ना, 2000 लोग हम लोग अनशन पर बैठेंगे, सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार चाहे हम लोग को फिर से ये जो होता है जो हम लोग रद्द किए उसको फिर उसको जो वापस ले ले, अन्यथा हम लोग भी भूख हड़ताल पर चल जाएंगे, रिम्स में जगह भी नहीं मिलेगा। परिवार के लोग चिंतित हैं, क्योंकि एक नौकरी मिलने से पूरे समाज में परिवार के लोग के लिए एक तरह से कहें तो सुनहरा अवसर होता है कि उनके भविष्य जो है अब सुरक्षित हो गए। लेकिन एक झटके में प्रेस से आप भी एक झटके में जिंदगी कैसे बिखरता है, ये तस्वीर आप देखिए कि अब जो कल तक इसी दरवाजे से, इसी मुख्य द्वार से अंदर जाकर नौकरी करते थे, ड्यूटी करते थे, आज वो सड़क पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। कई महिला साथी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हैं मैडम? रांची से ही है। कहाँ पोस्टेड थे आप? यहाँ वित्त विभाग में एएसओ वित्त विभाग में, तो इसी में आते होंगे आप? नेपाल हाउस में। क्या सपने में भी सोचे थे कि एक रात में जिंदगी ऐसे बदल जाए? नहीं, ये जो हुआ बहुत गलत हुआ। आप जांच करा लेते, हम लोग किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं।
आप बोल दीजिए कि OMR का जांच कराइए या आप किसी भी मतलब तरह का जांच कराइए, उसके लिए रेडी। आप अचानक रात में ऐसे आए, बोल दिए कि कल से आपका नियुक्ति रद्द हो गया, ये कहीं से भी ये सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमने हाई कोर्ट गए, फिर मतलब सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से जाके हम लोग को नियुक्ति मिली है और अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आप कैसे बोल सकते हैं कि हम ये नियुक्ति ही रद्द कर देंगे? ये संभव नहीं है और हम लोग सोचे नहीं थे ये चीज। और अगर हम सभी गलत हैं, आपका 2000 लोगों का जांच करना ज्यादा आसान है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं सर कि 25 लाख 30 लाख देके ये लोग आए हैं, आप इतनी बड़ी भीड़ का जांच नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये 2000 लोगों का जांच आप कर सकते हैं। हम लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। आपको जो जांच करना है, जैसा जांच करना, आप सब जांच कीजिए ना, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। आप मतलब सिर्फ एक पक्ष का सुन के आप मतलब शाम में आप निर्णय दे देते हैं कि कल से आप लोग का ज्वाइनिंग खत्म। हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2-3 नौकरियां छोड़ के यहाँ आए हैं। उनका भविष्य क्या है? मतलब उनके माँ बाप, बीवी, बच्चे, चाहे कुछ भी, अब आप मतलब उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सीधे कह रहे हैं कि रद्द हो गया। ये पॉसिबल नहीं और ये सही भी नहीं है, न्याय संगत भी नहीं है ये। आप लोग के लिए आगे विकल्प क्या बचता है? अब जैसा निर्णय लिया जाएगा वो आप लोग को बता दिया जाएगा। अभी तो आप कहाँ पोस्टेड थे? नेपाल हाउस में पोस्टिंग थे जी। सोचे थे सपने में कि एक रात में जिंदगी इस तरह से सड़क पर आ जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचे थे और बिल्कुल ये अन्यायपूर्ण है, ये बिल्कुल अनुचित है। स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, आप उनका जांच करवाते। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी गलत हुआ है तो आप एक निष्पक्ष जांच करवाइए, लेकिन इस तरह से रद्द कर देना, इस तरह से करना, ये अन्याय है। आप भीड़ का सुन रहे हैं, ठीक, अच्छी बात है। आप सरकार है, आपके लिए दोनों पक्ष सुनना जरूरी है। वहाँ अगर मतलब भीड़ तंत्र से अगर सरकार चलेगा तो जो सही है उनका कौन सुनेगा उसके बाद? आप हमारा भी तो सुनिए। आप बोल देते कि ठीक है जांच होगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट में पूरा रिपोर्ट नहीं जाएगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में। आप सीधे एक पक्ष का सुन के आप बोल दिए कि इसको रद्द कर दिया जा रहा है, तो बाकी जो मतलब सही है वो कहाँ जाएंगे? हम किन से बात करें? मतलब आज हम लोग इस ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे, आज हमारा ये स्थिति है कि हम लोग यहाँ बाहर खड़े हैं कि आप हमारा सुनना क्यों नहीं चाह रहे हैं? एक ही दिन में पराया बना दिया। हाँ वही सही है। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण जगह, यानी कि सरकार यहीं से चलती है, सरकार का सिस्टम यहीं से चलता है और मुख्यमंत्री जी भी यहीं बैठते हैं। और कल ही इसी दफ्तर में बैठकर कैबिनेट की मीटिंग में निर्णय लिया गया कि जो CGL में नियुक्तियां दी गई थी उसे रद्द कर दिया जाए। अब एक तरफ तो अनशन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरा अनशन भी अब शुरू होता हुआ नजर आ रहा है कि 2000 लोग जो लगभग इसमें नियुक्ति पाए हुए थे, वे अपने बच्चों के साथ, परिवार के लोगों के साथ ये कहने को तैयार हैं कि अब मरेंगे भी यहीं, मिटेंगे भी यहीं। तो अब देखना होगा कि सरकार के सामने विकल्प क्या होता है और क्या रास्ता निकालते हैं इन अभ्यर्थियों के लिए भी। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, डाई आर्ट्स न्यूज रांची।